अगर आप भी एक टीनेजर हो एंड आप भी अपने स्कूल एंड कॉलेज में हो एंड आप अपने छोटे मोटे एक्सपेंसेस को खुद से उठाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ways टू मेक मनी एज एन टीनेजर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वे है फ्रीलांसिंग करना। अगर आप अपनी स्टडीज में से, अपने डेली लाइफ में से कुछ टाइम फ्रीलांसिंग में लगाओगे, फॉर एन एग्जाम्पल आप दूसरों के वीडियोस को एडिट करोगे, आप दूसरों के लिए थंबनेल बनाओगे, आप दूसरों के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करोगे, तो इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना कि आपको एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे स्किल्स आने चाहिए। अगर आपको ये 3-4 स्किल्स आती हैं तो आप दूसरे क्रिएटर्स के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हो। बट इसका एक ही ड्रॉबैक है कि आपको पहले फ्री में काम करना पड़ेगा। आपको एक क्रिएटर चूज करना पड़ेगा जिसके फॉर एन एग्जांपल कम सब्सक्राइबर्स है, 5K, 10K, 20K, थोड़े कम सब्सक्राइबर्स है, या फिर बड़े यूट्यूबर्स भी है जिसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो उनके लिए पहले कुछ महीने आपको फ्री में काम करना पड़ेगा। आपको उनके लिए फ्री में थंबनेल बनाना पड़ेगा, उनके लिए आपको फ्री में वीडियो एडिटिंग करना पड़ेगा, ताकि आपका उस क्रिएटर के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो, उस क्रिएटर को आपका काम पसंद आए, जिससे इवेंचुअली वो आपको जॉब पर रखे। अगर आप एक स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग टीनेजर हो तो फ्रीलांसिंग करना एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। अगर आप अपनी स्टडीज एंड अपने डेली लाइफ में से कुछ टाइम फ्रीलांसिंग को निकाल के दोगे सो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। सो अगर आपके पास ये सारी स्किल्स हैं, वीडियो एडिटिंग की, थंबनेल एडिटिंग की, स्क्रिप्ट राइटिंग की, तो फ्रीलांसिंग को आप एक चांस दे सकते हो। सेकेंड वे इज ट्यूशंस। अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, तो आप एज अ टीनेजर अपने से छोटे ग्रेड्स के बच्चों को ट्यूशंस भी पढ़ा सकते हो। एंड आज के टाइम पर ट्यूशंस एक बेस्ट वे हो जाती है एज अ टीनेजर मनी अर्न करने के लिए। बिकॉज हर एक माँ बाप अपने बच्चों को आज के टाइम पर ट्यूशन भेजता है। एंड बिकॉज आप अपने स्कूल्स में हो, आप अपने कॉलेज में हो, तो आप अपने एरिया के, अपने लोकेलिटी के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। एंड उन बच्चों से 300 रुपये, 400 रुपये महीने के ले सकते हो। अगर आपने एक बच्चे से 500 रुपये भी लिया महीने का, है ना, 10 बच्चे आते हैं तो आपके महीने के 5,000 रुपये हो जाएंगे, जो कि आई थिंक सफिशियंट है एज अ टीनेजर आपके छोटे मोटे एक्सपेंसेस को उठाने के लिए। सो अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई में तेज हो, तो आप अपने लोकेलिटी के बच्चों को ट्यूशंस भी दे सकते हो। आप अपने लोकेलिटी के बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, जिसके रिटर्न में आपको इवेंचुअली पैसे मिलेंगे ही। सो ट्यूशन भी एक अच्छा वे हो जाता है एज अ टीनेजर पैसा कमाने का। थर्ड वे है सेलिंग नोट्स, सेलिंग स्टडी मटेरियल्स और राइटिंग असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स। देखो पर्सनली मैंने ना ये चीज़ बहुत की है। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं अपने स्कूल में एंड आज कॉलेज में भी लोगों के असाइनमेंट 100 रुपये, 150 रुपये में लिख कर उन्हें देता हूँ। एंड ये चीज़ मैं आज भी करता हूँ। बिकॉज इसमें बस आपको बैठना है एंड लिखना है 2-3 घंटे, एंड उसके आप 150 से 200 रुपये चार्ज ईजिली कर सकते हो। सो अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के भी असाइनमेंट लिख सको, तो आप हर एक असाइनमेंट के 100 से 150 रुपये चार्ज कर सकते हो। एंड अगर आपने 10-20 असाइनमेंट्स लिख लिए तो आप असाइनमेंट लिख के, प्रोजेक्ट्स बना के, नोट्स बेच के अच्छे पैसे कमा सकते हो। एंड असाइनमेंट लिखना तो ऑफलाइन मोड में ही हो गया, बट आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी अपने हैंड रिटन नोट्स को बेच सकते हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आप अपने हैंड रिटन नोट्स बेच सकते हो। सो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा, पढ़ाई में तेज हो, इन सब में आपका ज़्यादा नॉलेज है, तो आप नोट्स सेल कर सकते हो, आप असाइनमेंट्स लिख सकते हो, एंड एज अ टीनेजर आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हो। एंड जो चौथा वे है वो स्पेशली टेक लवर्स के लिए है। बिकॉज अगर आप एक टेक लवर हो, अगर आपको टेक एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप टेक एंड टेक्नोलॉजी पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हो, तो आप अपने लोकेलिटी में आसपास दूसरों के फ़ोन को रिपेयर करना, दूसरों के फ़ोन में प्रॉब्लम्स आना तो उन्हें सॉल्व करना, या फिर अपने खुद के छोटे मोटे साइबर कैफेज भी खोल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल आप एक गांव में रहते हो एंड वहाँ के लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है। सो अगर आप एक छोटा मोटा साइबर कैफे खोलोगे एंड अगर आप 2-3 घंटे ही हर दिन उस साइबर कैफे को खोलते हो अपने स्कूल्स एंड कॉलेज से आने के बाद, तो आप नोटिस करोगे कि आपके साइबर कैफे, आपके दुकान में बहुत सारी भीड़ जमा हो जाएगी, एंड जिससे आप इवेंचुअली बहुत सारे पैसे कमाओगे भी। इवन इफ अगर आप एक शहर में ही रहते हो, बट साइबर कैफेज हो गए, आप लोगों के फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, लोगों के फ़ोन को ठीक कर सकते हो, आप लोगों को कंप्यूटर सिखा सकते हो। तो अगर आप एक टेक लवर हो, अगर आपको टेक से रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। एंड एज अ टीनेजर आप इससे भी अच्छे खासे पैसे बना सकते हो।
एंड पांचवा एंड लास्ट वे एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे इज स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। आज से ठीक 1 महीने पहले मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एज अ टीनेजर कंटेंट क्रिएशन करूंगा। मैं हर दिन एक वीडियो डालूंगा। हालांकि मैं हर दिन एक वीडियो नहीं डाल पाता हूँ बिकॉज मेरे कॉलेज होते हैं एंड मुझे डेली लाइफ में उतना टाइम नहीं मिलता है, बट मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। एंड अगर आप भी एक टीनेजर हो, आप भी स्कूल में कॉलेज में हो, तो आज से ही कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। बिकॉज मानो या ना मानो, द फ्यूचर इज कंटेंट क्रिएशन। फ्यूचर में हर एक चीज डिजिटलाइज्ड होने वाली है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में भी देखोगे तो आगे जाके हर एक चीज ऑनलाइन मेथड्स में ही होने वाली है। टीचर्स ऑनलाइन बैचेस में बच्चों को पढ़ाने लगेंगे, जो कि अभी भी पढ़ाते हैं। अगर आप ऑफिस के मीटिंग्स को देखोगे, ऑफिस के वर्क को देखोगे, तो वो भी आज के टाइम पर वर्क फ्रॉम होम ही होते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आपका कैमरा स्किल अच्छा होना चाहिए। एंड अगर आप आज से ही कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे तो आपके कैमरा स्किल्स, आपके नरेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी स्किल्स टाइम के साथ पॉलिश होती जाएंगी। सो अगर आप एक टीनेजर हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, तो आज से ही कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। बिकॉज अगर आपने आज से स्टार्ट कर दिया तो आज से 5 साल बाद आप वहां पे पहुंचोगे जहां पे आपकी पूरी ब्लड लाइन में से कोई नहीं पहुंच पाया है। कंटेंट क्रिएशन में इतनी पावर है। बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि यू हैव टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एंड आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप डिसिप्लिन होके हर दिन एक वीडियो अपलोड करोगे, हर दिन कंटेंट क्रिएट करोगे, तो आप नोटिस करोगे कि अगले 5 साल में आपने कम से कम 2 से 2,500 वीडियोस क्रिएट कर दी होंगी। एंड जिससे इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा मनी भी अर्न करोगे, आप अच्छे खासे पैसे भी बना पाओगे। बट एक ही चीज़ है, कंटेंट क्रिएशन में टाइम लगेगा। सो अगर आप टेम्पररी सॉल्यूशंस देख रहे हो तो मैंने पहले जो पॉइंट्स बताए वो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। बट अगर आप एक परमानेंट सॉल्यूशन देख रहे हो तो कंटेंट क्रिएशन इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो यही थी आज की वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक्ड इट। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन तगड़े रहो।